खूब एक्टिव होकर के सुनेंगे। तरह तरह के सिद्धांत कहते हैं जब जब हम लोगों को कोई मनोभावना का वेग आता है, वैसे मनोभावनाएं तो हमेशा कुछ न कुछ रहती हैं। कभी खुश, कभी दुखी, कभी थोड़ी सी खुश, कभी थोड़ी सी दुखी, कभी बहुत ज्यादा, है ना। इन्हीं सब आवेगों में हम लोग का मस्तिष्क हमेशा रहता है। कभी कभी शांत भी रहता है, कभी कभी बहुत शांत रहता है। इस तरह के प्रभाव मस्तिष्क पे रहते हैं। तो इसके साथ साथ और क्या एक लक्षण दिखाई देता है शरीर में? एक लक्षण और दिखाई देता है कि मनोभावनाओं के साथ साथ सांसें बदलती रहती हैं। कोई मनोभावना का वेग बहुत अधिक हो जाए या बहुत कम हो जाए, उसी के हिसाब से सांस बदलती है। सांस बदलती है, प्राणमय कोष कहलाता है। ये बदलता है प्राणमय कोष तो मनोमय कोष को बदलता है। मनोमय कोष को बदलता है। मनोमय कोष बदलता है तो विज्ञानमय कोष बदलता है। विज्ञान में तर्क वितर्क कुतर्क जो हम लोग करते हैं, उसे विज्ञानमय कोष कहते हैं। शरीर में 5 कोष होता है। कोष मतलब खजाना, या कोष मतलब कोशिका, जीव। हम लोग के भीतर इस शरीर का एक मोटा मोटा एक जीव है, जैसे कहते हैं तुम। इस शरीर को ही इंडिकेट करके कहते हैं तुम। हम शरीर को ही इंडिकेट करके कहते हैं हम। ये शरीर अन्नमय कोष है। अन्न से बना हुआ एक बड़ा सा कोष, एक बड़ा सा कोष। इस कोष के भीतर अलग अलग तरह से बांटा गया है, तो 5 और कोष पाए जाते हैं। उन कोष में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बड़ा सा कोष है, इसके भीतर मनोमय कोष होता है। तो हम अपने इस शरीर में जो मन है, मन में जैसे विचार रखते हैं, उसी तरह का भीतर विज्ञान बनने लगता है। विज्ञान मतलब तर्क वितर्क कुतर्क जो करते हैं, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, वासना रहती है। तो उस तरह का विज्ञान क्रिएट होता है। और विज्ञान क्या करता है कि नस नाड़ियों में जो रक्त बह रहा है, उसको हॉर्मोन्स के द्वारा प्रभावित करता है। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ग्रंथियों के प्रभाव से जो मुक्त हो गया। हम लोग के भीतर थोड़ा सा क्रोध आया तो ब्लड में कार्टिसोल बढ़ जाता है, तुरंत हार्मोन ग्रंथियों सिकुड़ करके हार्मोन को ब्लड में छोड़ देती है। तो वो ब्लड में जैसे ही घुलता है, समस्त नस नाड़ियों में फैलता है। उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे, ना केवल ब्रेन से बल्कि पूरे शरीर पे हो जाता है। जैसे ही हम लोग खुश होते हैं, थोड़ा सा डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इस सब ब्लड में घुल जाता है। हम लोग बहुत शिथिल और बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो ग्रंथियों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन चीजों से? हम लोग का क्या लेना देना है? क्या केवल सुन करके पढ़ करके ऐसे रोज रोज सुनते रहे, भूलते रहे, याद आता रहे जाता रहे? जीवन में क्या उपयोग? देखिए, लोग कहते हैं क्रोध है, लोभ है, वासना है, तो सांस तेज हो जाती है, सांस देखने लग जाओ, सांस देखने लग जाओ। सांस देखेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। ये सबसे सटीक उपाय बताते हैं। ऊपर ऊपर कुछ और उपाय कि क्रोध आता है तो पानी पी ले, क्रोध आता है तो वहां से थोड़ी देर के लिए चले जाए, या क्रोध आता है तो मौन साध ले, बोलेंगे ही नहीं, अब नहीं तो बात आगे बिगड़ जाएगी। ये सब तौर तरीके हम लोग करते हैं, लेकिन क्रोध दब जाता है। दब जाता है, दबने का मतलब खत्म नहीं हुआ, दबा लिया गया है। ये और नुकसानदायक है। हो सकता है बोल दिए होते, इधर से भी कुछ बातें बोली होती, उधर से उसने भी कुछ बातें बोली होती, अंततः बात खत्म हो जाती। अक्सर ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार बात बढ़ जाती। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि बात को दबा लिया। कुछ बुद्धिजीवी अपने आप को सोचते हैं कि हम क्रोध को दबा लेते हैं। जैसे एक नई बहू
एक नए घर में आती है तो बहुत सारी चीजों को फेस करती है और दबा ही लेती है। दबाते दबाते 4 साल 6 साल में जो है गर्भाशय में कैलकुली या फिर ब्लैडर में कैलकुली छोटी छोटी गांठें बनना शुरू होती हैं। थायराइड, ये सब होता है 4 6 साल में, बस इतना ही लगता है। जिस तरह से भावनाएं दबाई जाती है उसी तरह से बीमारियां क्रिएट होती हैं। जिन अंगों की भावनाएं दबाई गई हैं उन अंगों में बीमारियां क्रिएट होती हैं। अगर वो क्रोध की, हमेशा क्रोध की बातें दबाई जा रही हैं तो वह है गाल ब्लेडर, मतलब पित्ताशय, मतलब अग्नि के घर में। अग्नि के घर में, क्योंकि अग्नि को दबाया ना। क्रोध मतलब क्या? अग्नि। ईर्ष्या मतलब क्या? अग्नि। असूया मतलब क्या? अग्नि। गर्माहट, क्रोध मतलब एक गर्मी होती है ना, ये गर्मी को दबाया तो गर्मी में ही बीमारी होती है। पित्त के घर में जाके बीमारी होती है, पित्ताशय की थैली में गांठें होती है। जिस जिस तरह की भावना दबाई जाए, मन मन की बहुत सारी चीजें दबाई जाए, तो थायराइड का अपना आकार बढ़ जाए या घट जाए, यही होता है। मन से जुड़ी हुई, मतलब मनोमय कोष का अगर प्रभाव आ रहा है तो सीधे ही असर करेगा विशुद्धि पर, तो गले में होती है। ऐसे जिस अंग की भावना दबाई जाती है उस अंग की बीमारियां होती है। इस समय गर्भाशय की बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है ना, पीसीओडी, पीसीओएस। यह भी मनोभावनाओं को, कामुक मनोभावनाओं की विकृत की वजह से, मुझे ऐसा लगता है, ये होता है। अदर बहुत सारे फैक्टर हैं, खान पान का, हार्मोन का, लेकिन जो योग की तरफ से फैक्टर है मेरे हिसाब से, मुझे यही लगता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बातचीत होती है तो उससे भी मालूम होता है। तो ये दवा लेना क्या उपाय है? नहीं है। वो निकलता है, फिर आगे क्या करें? जब जब क्रोध आएगा तो सांस को देखने का कहाँ मौका मिलता है? क्रोध आया, पहले तो मारपीट कर लें, झगड़ा कर लें, उसके बाद देखे जाएगा, बाद में, अभी नहीं। बहुत ज्यादा अभ्यासी जो होगा, ध्यान दीजिए, जो बहुत अभ्यासी होगा, दिन भर में कोई भी काम करते करते खो जाता होगा। किसी ने कहा कि चाहे जब आप कहते हो कि ध्यान करो, आपकी तरह फुर्सत थोड़े ना है मुझे कि हम चाहे जब बैठ जाए ध्यान करें। मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ ना, ध्यान करो, खूब होश। क्या जो सुबह शाम क्लास लेता है वो इतना बेमूड हो गया है कि चाहे जब कह देगा ध्यान करो। आप चाहे गाड़ी में बैठे हो तब भी हम कह दें ध्यान करो। किचन में कुछ काम कर रहे हैं, कह दिया ध्यान करो, मैसेज आया देख लिया। कम से कम होश पूर्वक तो हो जाएंगे। अभी तक बेहोशी में चल रहे थे। जरूरी थोड़े ना है कि आप बैठ ही जाओ, एकदम से टिक लगा लो। थोड़ी देर होश तो करिए, संभालिए होश, यही हम चाहते हैं। हाँ, अगर आपको इतनी मनोभावना अगर आ जाएगी कि जब हम किचन में काम करते हुए थोड़ा देर होश संभाले, नहीं संभाल पाए, चलो थोड़ी देर अभी बैठेंगे और कर लेंगे, है ना। किसी ने कहा सामूहिक ध्यान करने के ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सही कहा। जब एक साथ हम लोग बैठेंगे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक साथ सब नहीं बैठ पाएंगे। दिन भर योगा ही करेंगे तो और सब कब करेंगे? वापस आए, अपनी सांस पे ध्यान लगा पाना बहुत आसान नहीं है। प्राणायाम अभ्यासी रहेगा पुराना अभ्यासी, इसमें जो पुराने लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाते होंगे। अब कहीं जाते होंगे, कोई घटना घटती होगी, रोना वोना होता होगा, लेकिन बहुत भीतर प्रभाव नहीं पड़ता होगा, गारंटी देता हूँ, है ना। बहुत अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता होगा। अब जो 1 साल 2 साल 1.5 साल से कर रहे हैं अभ्यास, बहुत कुछ जीत लिया होगा, और किसी चीज के खो जाने का, आने जाने का बहुत बड़ा प्रभाव अब नहीं पड़ता होगा पहले जितना। काफी चेंज होगा अपने भीतर। और एक चीज, आपको जब क्रोध आया है तो सांस को नहीं देख पाएंगे, नए लोग नहीं देख पाएंगे। पुराने लोग का मन सांस पे चला जाएगा तो कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल आ जाता है। लेकिन नए लोग क्या करें? नए लोग अभ्यास को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि अभ्यास आपको कंट्रोल करे। जब क्रोध आए ना तुरंत दिखने लगता है, ये देखो क्रोध है, ये मैं हूं, अभी देखो ये हावी हो रहा है मेरे ऊपर, मालूम होने लगता है। अगर मालूम होने लगा, इसे ही दृष्टा भाव कहा जाता है। इसी पर ओशो का कई किताबों का दर्शन है पूरा, इस पे, दृष्टा भाव पर, साक्षी भाव पर। दृष्टा भाव क्या, साक्षी भाव क्या? खुद को ही खुद से अलग होके देखना, जैसे पिक्चर में दिखाता है एक शरीर छोड़ के आत्मा निकल गई।
और वो वहीं देखती है अपने शरीर को। ऐसे ही खुद से तटस्थ भाव से देखना, निर्लेप। ये देखो, मैं क्रोध में पड़ा हुआ, वहां से निकल के मुस्कुराता हुआ मैं इस क्रोध में पड़े हुए बिगड़े हुए मुंह वाले मैं को देख रहा होता है। देखो इसका मुंह कैसे बिगड़ा है, ये देखो कितना परेशान है। ये बात इतनी सी है, लेकिन इस समय इसकी बुद्धि कम पड़ गई है, विवेक कम पड़ गया है, मन हावी हो गया है पांचों ज्ञानेंद्रियों पर। इसकी ग्रंथियों से हार्मोन निकल के ब्लड में फैल रहा है, देखो ये परेशान हो रहा है, देखे हुए और इसी में डूबता जा रहा है। ये दृष्टा भाव फटाफट डेवलप नहीं होता, कहने वहने से पढ़ने वढ़ने से डेवलप नहीं होता, सीधे सीधे अभ्यास से होता है, प्रत्याहार से होता है, जिसे प्रतिक्रमण कहते हैं उससे होता है, प्राणायाम से होता है। यम नियम मतलब सील, सील मतलब ये जो हमने शुरू शुरू में बताया कि सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा। नियम शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय का जो पालन करेगा, यही लोग आसन, आसन मतलब उस शरीर को तोड़ना मरोड़ना रोज रोज जो हम लोग करते हैं जो फिजिकल फिटनेस के लिए, उसे भी मान सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन स्थिरता आपके भीतर आनी चाहिए। आसन मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी। 10-20 मिनट कहीं पे चुपचाप बैठे पड़े हैं, किसी को पेशेंस पूर्वक इंतजार कर रहे हैं। अनुदीदी, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस कम रहता है, मान ये मैं दावे से कहता हूँ, वो व्यक्ति आसन नहीं लगा सकता जिसका पेशेंस बहुत कम है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं कर सकता जिसका पेशेंस कम है। क्वालिटी उसके भीतर चाहे कितनी ही क्यों ना हो, तीव्रता उसकी कितनी ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। पेशेंस बहुत जरूरी है। तो यह यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणमय कोश का कंट्रोल। प्राणमय कोश का कंट्रोल मतलब ना, सिर से लेके पैर तक हर एक ज्ञानेंद्रिय का कंट्रोल, कर्मेंद्रिय का भी कंट्रोल। 5 ज्ञानेंद्रिय होती, 5 कर्मेंद्रिय होती। प्राणायाम से इस पे कंट्रोल आता है। कितनी बार कह चुका हूँ कि जो लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए प्राणायाम बेस्ट है। उसमें कुछ और चीजें शामिल की जा सकती हैं, लेकिन प्राणायाम बेस्ट है। यह पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ पांचों कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करता है, और असर हुआ भी है कई सारे लोगों को जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्राणायाम के बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को अभिमुख कर लेना, अंतर्मुखी कर लेना। एक कंट्रोल आ जाता है तब, जब प्राणायाम आपका सद जाएगा तब जो है पांचों ज्ञानेंद्रियों पर काबू रहता है, अभी नहीं रहता। अभी अगर मन में आया कि ये चीज खाना है, तो जीभ, मन और क्षुधा सेंटर, भूख का सेंटर जो है, वो आपको तब तक परेशान कर लेगा जब तक आप वो खाएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, वो व्यक्ति की बात सुनेंगे नहीं, उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे नहीं। ऐसे मन में आता है कि इस ज्ञानेंद्रिय ने जो भोग भोगा है, उस भोग की एडिक्ट हो जाती है पांचों ज्ञानेंद्रियां। उसके पीछे से मन मन खाता है पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो मजबूर कर देता है उन पांचों ज्ञानेंद्रियों को, और वो एडिक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। मन जो चाहता है पांचों ज्ञानेंद्रियां वही करती है। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को अभिमुख करने में प्राणायाम मदद करता है, तब प्रत्याहार सध जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों का अंतर्मुखी होना प्रत्याहार कहलाता है, प्रतिक्रमण। इसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। रोज कहता हूँ ना, धारणा करो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खुश रहो, फिर अंदर आती हुई सांस के साथ भावना करो कि हम खुश हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहा है हमारे भीतर, शांति बढ़ रही है। ये धारणा तभी ठीक से होगी जब मन एकाग्र रहे। मन कहीं और है, मेरी बात ऐसे बस सुनोगे छूट जाएगी, सुनोगे छूट जाएगी, क्या मुस्कुराए, मुस्कुराने से कुछ होगा? ऐसा मन करेगा और सही भी करे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब फोकस आपका बढ़िया है, ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल है, तब धारणा जबरदस्त होती है। तब आप सोचेंगे ना, आप रेडिएट करने लगेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे आसपास, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को रेडिएट करेंगे। तो जैसे दुखियारा व्यक्ति है ना, वो रेडिएट कर रहा है, मुंह बना हुआ व्यक्ति है, उसको देख लिया आपका भी मुंह बन गया। बाजार में कोई बच्चा किसी माँ की गोद में है कंधे पे, आपने उसकी तरफ देखा, वो आपको देख के मुस्कुराया,
आपको मुस्कुराने में मजबूर कर देगी। आप भी खुलखिला उठेंगे तुरंत, चाहे वो आपका बच्चा हो ना हो, आपने उसे पहली बार देखा है, कोई मतलब नहीं है, बस एक बार देखा वो मुस्कुराया तो आप भी मुस्कुरा पड़ेंगे। वो रेडिएट कर रहा है क्योंकि उसका फोकस है पूरा उस पर। आधे मन से नहीं मुस्कुरा रहा है, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से मुस्कुरा रहा है। बच्चा है ना वो, अभी उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं पड़ा है। इसी तरह से जब बच्चे जैसे हो जाएंगे ना, मतलब मन साफ हो जाएगा ना, प्राणायाम से ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम हो जाएगा, तब जाकर के फुल फोकस जाएगा, और वो फुल फोकस खुद को भी और दूसरे को भी रेडिएट कर पाएगा। आगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा शुद्ध हो जाएगी, तब तब जहां चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। इसके बाद तब ध्यान होगा। ध्यान क्या होगा? ध्यान में कई सारे लोग डूब जाना चाहते हैं, घंटों घंटों बैठे रहे पता ही नहीं चला, आंख खोला बस, तो घंटे घंटे सो जाए ना पता नहीं चलेगा, आंख खोले सब वापस आ जाए। बात तो बराबर हुई ध्यान और नींद की। ध्यान में मन चलना नहीं चाहिए, चाहे कॉन्शियस हो, चाहे सब कॉन्शियस हो, चाहे सुपर कॉन्शियस, चाहे अनकॉन्शियस, सब में समता आ जाए। और मोटा मोटा तो यही समझें कि चेतन मन और अचेतन मन दोनों के बीच की दीवार गिर जाए। सोते हैं तो भी जागत में सुमिरन करें, सोवत में लवलाई। और गुरु जी की एक लाइन है, भूल गए हैं, मतलब 24 घंटे तार टूट न जाए, हमेशा जो है तार बना ही रहे, कनेक्शन बना ही रहे। ये चीज तब आएगी जब आप डूब जाएंगे खूब अभ्यास में, धारणा हो जाएगी, प्रत्याहार हो जाएगा, तब ध्यान होगा। तब ध्यान के लिए आंख मूंद के बैठना नहीं पड़ेगा, और बैठेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया मतलब थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। बाकी अदर काम करते हुए फिल्टर लगा रहेगा ध्यान का, तो गलतियां नहीं होंगी। अभी गलतियां होती हैं, फिल्टर नहीं रहता है, तो समाधि होती है। यहाँ जो विपश्यना हम लोग करते हैं, इसमें क्या होता है, सीधे सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन जो कर रहा है, सील का जो पालन कर रहा है, उसकी समाधि लगेगी। समाधि क्या? समाधि यही कि हम लोग अपनी सांसों को फोकस कर लें, मतलब तुरंत मन को एकाग्र कर लें, ये समाधि। इसकी जो मतलब जैन जो साइकोलॉजी है, एक बौद्ध साइकोलॉजी कहती है कि जब आप सांसों पे एकाग्र हो गए और कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो समाधि। और इस समाधि के माध्यम से प्रज्ञा जागती है, विवेक जागता है। विवेक जागेगा तो बुद्धि, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दिखाई देने लगता है, और इसका प्रभाव हम लोग पे हावी नहीं हो पाता। बस इतना ही। सील समाधि प्रज्ञा, इन तीनों के माध्यम से आगे बढ़ना। और इन सील समाधि प्रज्ञा में 8 अंग हैं, जो अष्टांग योग में 8 अंग हैं। बात वही बराबर है, बस इसका अभ्यास करते रहना है। और संवेदनाएं किसी को नहीं फील होती हैं, तो इसलिए नहीं फील होती हैं कि हम लोग घर पे हैं। और मेरी बात कितना मानते होंगे आप लोग, स्वयं आपका दिल जानता होगा। कितना आप लोग करते होंगे, आप ही जानते होंगे। केवल इस क्लास में करते हैं, अदर पूरे दिन वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। इसी क्लास में कोई कोई 2-2 3-3 दिन की छुट्टी भी मार दिया। 10 दिन की बात थी, इतना रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कोई कुछ समझता तो है नहीं, छुट्टी भी मार दिया। बहुत हल्के में लिया गया। अगर किसी को नहीं होता है, थोड़ा होता है, तो पेशेंस रखो। अभी से भी अगर आप डूब जाओगे तो अभी से होने लगेगा। अभी आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन रहेगा, है ना? अभी से अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये मान के चलो कि जीवन का जैसे अंतिम पल हो, देखो कितना बढ़िया होता है। जैसे आज के बाद आपको संन्यास ले लेना हो, जैसे आज के बाद आपको नहीं रहना हो, हमको नहीं रहना हो, ऐसा अगर सोचा जाए तो अपने इसी दिन को सबसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर डर रहे तो हम लोग डरते ही नहीं। चलो करते हैं। सभी लोग अपने आसन पे खूब अच्छे से बैठे।